आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए क्या है, उपनिवेश के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे थोड़े बहुत, लेकिन आज यहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखिए उपनिवेश क्या होता है, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद सवाल कैसे पूछता है, उपनिवेशवाद क्या है, ये सवाल पूछता है। ठीक है, सवाल यहाँ से एक और आएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, ये वाद जो शब्द है ना, इन सब शब्दों के पीछे लगने के बाद इसका क्वेश्चन का निर्माण करता है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये उपनिवेश क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यह एक क्या है, शासन व्यवस्था है, ठीक, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र पर अपना अधिकार बनाकर उस राष्ट्र के सभी गतिविधियों को नियंत्रण अपने हाथों में लेती है। जैसे भारत 200 वर्षों तक का रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत इसका परिभाषा यह है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी, ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे मतलब छोटे या बड़े राष्ट्रों पर अपना अधिकार जबरदस्ती या किसी प्रकार से अपना करके उस राष्ट्र की सभी प्रकार के गतिविधियों और शक्तियों का वो जो पावर होता है अपने हाथों में लेना और अपने हिसाब से क्या करना, उसके संचालन करना का कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन देखिएगा ये उपनिवेश जो शब्द है ये मतलब अस्थायी रूप से नहीं है। जैसे मान लीजिए देखा है हमारा भारत 200 लगभग 200 वर्षों तक, इससे ज्यादा भी मतलब कहा जा सकता है, 200 वर्षों तक अगर अंग्रेजों के अधीन में रहा तो अस्थायी रहा कि अस्थायी रहा। अस्थायी, अगर अस्थायी रहता तो जैवे नहीं करता। बात समझ में गया। तो यहाँ से क्वेश्चन का निर्माण हुआ कि उपनिवेश क्या है या उपनिवेशवाद क्या होता है। तो आप कहिएगा उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी मतलब शासन प्रणाली थी या है जिसके अंतर्गत में कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपना जबरदस्ती या गैर कानूनी रूप से अधिकार करके उसके सभी शक्तियों और गतिविधियों का जो अधिकार अपने हाथों में लेकर और उसे संचालन करने का काम करती है, उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, यह किसी राष्ट्र के ऊपर भी लग सकता है और किसी निजी व्यक्ति के ऊपर भी लग सकता है। अब निजी व्यक्ति पर कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके पास मतलब घर में क्या है, परिवार की संख्या क्या है, अधिक है, आप 4 भाई या 5 भाई या 10 भाई हैं। अब कहने का मतलब आप अपने आस पड़ोस के गरीब के ऊपर क्या करते हैं, उसके जमीन या किसी प्रकार की संपत्ति पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करके और उसके जमीन पर आप अपने हिसाब से काम करते हैं, उसके गतिविधियों को आप संचालित कर पाते हैं, तो कहने का मतलब आप क्या कहलाएंगे, उपनिवेश कहलाएंगे। अब यहाँ तो गुलामी वाली बात थी, अब आजादी के बाद की बात बता रहे हैं, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है क्योंकि संविधान के हिसाब से ये क्या है, गैर कानूनी है और आप पकड़े जाइएगा तो स्थिति खराब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। लेकिन आज के समय में इसका परिभाषा दिया जाए तो कैसे दिया जा सकता है, देखिएगा उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत में कोई भी व्यक्ति अपना राज्य, अपना देश या अपना घर परिवार गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे गांव मतलब राष्ट्र में जा करके अस्थायी रूप से रहकर अपना बिजनेस व्यापार करके अपना जीविका चलाने का काम करता है, वो भी उपनिवेश में ही आता है। ठीक है, जिस पर आपका कोई सरकारी अधिकार ना हो, कानूनी रूप से अधिकार ना हो। जैसे अब कोई मार्केट में गए, किराने पर कोई दुकान लिए और उसमें आप कोई दुकान कर दिए, तो वह जो दुकान है, किराना वाला जो दुकान है या चाहे जो भी दुकान किए, आप कपड़ा का किए या मतलब राशन का किए, वो जो दुकान है वो तो आपका अपना नहीं है, उसका आप किराया दे रहे हैं, तो वहां पर आप उपनिवेश के रूप में काम कर रहे हैं। अस्थायी रूप से फिक्स नहीं है, हाँ उसको अगर आप खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, तब वो आपका अस्थायी हो जाता है, तो वहां पर उपनिवेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये भी जगह क्या है, उपनिवेश ही है। कैसे कि इस जगह पर ना आपका अधिकार है ना मेरा है, इसका किराया दिया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग रह करके अपना काम कर रहे हैं। कब तक ऐसे काम करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये आज के समय का, ये पुराने समय का, ठीक है, ये उपनिवेश कहलाता है। बोले कोई इसमें दिक्कत? सवाल पूछता है कि भारत का उपनिवेश राष्ट्र कौन था, तो क्या कहिएगा, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड, याद रखिएगा, इंग्लैंड का कहानी था हमारे देश के साथ। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला स्टेप पढ़िए तब समझ में आएगा। अगला बात देखिए क्या कह रहा है। अगला बात है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ, सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे किसान खेत में,
मजदूर कारखानों में, वकील कोर्ट में इत्यादि। इतना देखिए क्या है कहने का मतलब। अर्थव्यवस्था का ओरिजिनल अर्थ समझिए क्या होता है कि आप अपने आय के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जितने प्रकार के काम करते हैं जिससे आपको आय प्राप्त होती है, पैसा आता है, और उस पैसा से अपने जीवन का जो भी आवश्यकता वाली चीजें होती हैं परचेज करके, खरीद कर या उपलब्ध करा करके अपने जीवन को आसान बनाते हैं, चलाते हैं, वो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थव्यवस्था का कोई एक भाग नहीं है, अर्थव्यवस्था का भाग वह सभी है जहां से आपको आय प्राप्त हो रहा है और उस आय से आपका जीवन चल रहा है। बात बुझा गया? अब सब लोग देखिए, अब यहाँ पर बात किया जा रहा है किसान। अब किसान की बात कही जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था तो खेती ना है। अब किसान का तो कहीं मतलब सरकारी पैसा तो आएगा नहीं, तो किसान के लिए खेत अर्थव्यवस्था हो गया, वकील के लिए कोर्ट अर्थव्यवस्था हो गया, डॉक्टर के लिए अस्पताल अर्थव्यवस्था हो गया, टीचर के लिए स्कूल अर्थव्यवस्था हो गया। तो कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का संबंध सीधा सीधा इनकम से जुड़ता है कि आप कहाँ से पैसा कमाते हैं। क्यों पैसा कमाना जरूरी है? कि पैसा एक ऐसा मतलब कागज का टुकड़ा या मतलब क्या है, किसी धातु का मतलब सिक्का होता है जिसमें वह सभी शक्तियां समाहित है, जिसके वजह से आप या जिसके चलते या जिससे किसी भी प्रकार की वस्तु आप खरीद सकते हैं उसके कीमत के बराबर अपने पैसा को दे करके, चाहे वो धरती का कोई भी मतलब वस्तु हो। अब बुझा गया? तो पैसा ही एक ऐसा यूनिक पदार्थ है जो अगर आपके पास है तो समझो कि सब कुछ आपके पास है। बात बुझा गया? तो इसीलिए सब लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। पैसा आपके पास है तो सब कुछ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपके पास। बाकी अगर पैसा नहीं है तो आपके अपने भी क्या हो जाएंगे? आपका ओरिजिनल औकात दिखा के चल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। साथ देना और साथ देने के लिए कहने वाले लाइन में बहुत हो जाएंगे और निभाने वाले मतलब हमको तो लगता है कि वो ऐसा कोई है ही नहीं है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कहने का मतलब आप पढ़ रहे हैं इसकी कहानी, तो इसका कहने का मतलब आपके पास एक चीज होना चाहिए, दोस्त ना हो चलेगा, ठीक है, आपके जान पहचान ना होगा चलेगा, पैसा अगर ना हो तो आपका 1% कोई भी काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पैसे के पीछे भागना कहीं गलत नहीं है ना। खाली पैसे के पीछे भागिएगा, अगर पैसा के पीछे नहीं भागे तो फिर हमारी आवश्यकता कहाँ से पूरा होगा? तुम्हारे कहने से हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है।